अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम सीखने वाले हैं कि अगर हम लाहौर हाई कोर्ट वाले बायोमेट्रिक अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए जो हमें एक आईडी चाहिए होती है वो आईडी हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक को आपने ओपन कर लेना है गूगल पर जाकर। वो लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने वो पूरा एक नादरा का जो LHC लाहौर हाई कोर्ट वाला प्रोसीजर है वो ओपन हो जाता है। ये लिंक मैं ओपन कर रहा हूँ, यही लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, आप उसके ज़रिए ये लिंक ओपन कर सकते हैं। अभी देखते हैं, मैंने ये लिंक आपके सामने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसको अब ओपन करते हैं लिंक को। ये जैसे ही लिंक ओपन होगा तो लाहौर हाई कोर्ट वाला पोर्टल आपके सामने शो हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पंजाब जो है, यहाँ पर आकर आप अपनी अप्लाई कर सकते हैं, बायोमेट्रिक के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है कि जब भी आप अपनी बायोमेट्रिक लाहौर हाई कोर्ट वाली अप्लाई करना चाहें तो आपने अपनी हर एक चीज़ जो है उसको कंफर्म करना है कि जब आपने एप्लीकेशंस फिल करनी है, केस फाइल करना है, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स है, श्योरिटी है या रिटन रिप्लाई है, ये चीज़ों में से कंफर्म कर लेना है। और जब ये चीज़ कंफर्म हो जाए तो फिर वही चीज़ यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आप दूसरी चीज़ यानी कि अगर आपने केस फाइल करना है और आप जो बायोमेट्रिक है वो रिटन रिप्लाई वाले कर देते हैं तो आपकी बायोमेट्रिक जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। इसी तरह आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट जो भी आपने सेलेक्ट करना है आप उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद आपने अपना, अगर तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपने अपना ज़िला जो है उसको सेलेक्ट भी लाजमी करना है। ज़िला सेलेक्ट करने के लिए ये आपके पास लोकेशन में सारे ज़िले पंजाब के और पंजाब के सारे ज़िले आपके सामने मौजूद होते हैं। आप अपना ज़िला यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी ज़िला हो, आप जिधर से भी रहते हैं या जो भी आप अपना लोकेशन लगाना चाहते हैं वो लोकेशन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लाहौर हाई कोर्ट करते हैं तो फिर आपको सिंपल 4 बेंच मिल जाते हैं। बहावलपुर बेंच है, मुल्तान बेंच है, प्रिंसिपल सीट और रावलपिंडी बेंच है। लाहौर हाई कोर्ट के लिए प्रिंसिपल सीट लगती है। अगर आपने कोई और बेंच लगाना है तो फिर आपको वो यानी कि 3 बेंच और मिल जाते हैं, बहावलपुर, मुल्तान और एक रावलपिंडी। जब आप इनमें से सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको वहाँ की जो तहसील वगैरह है उसको भी ऐड करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सिंपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक कर रहे हैं और आप अपना बेंच जो है वो कोई एक सिलेक्ट लाहौर हाई कोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें फिर आपको तहसील सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर मार्जी तौर पर एक 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आईडी कार्ड नंबर ऐड कर रहा हूँ। आपने अपना ओरिजिनल नंबर ऐड करना है, ये सिर्फ आपके लिए एक सैम्पल है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है और यहाँ पर आप अपना नाम और नाम के स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट लिखें, क्योंकि ये जैसे भी आप स्पेलिंग लिखेंगे ये अप्रूव कर देगा। लेकिन यह है कि जब आप आगे सबमिट करेंगे तो आपके स्पेलिंग अगर गलत हुए तो वो रिजेक्ट हो जाएगी बायोमेट्रिक। इसलिए नाम आपने मुकम्मल देखकर अच्छे से आईडी कार्ड नंबर वगैरह चेक करके फिर सेलेक्ट करना है। तो ये जो आपके जैसे आप इसको कंफर्म कर देते हो तो आपकी ट्रैकिंग आईडी जनरेट हो चुकी है। आप चाहे तो यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि आईडीज़ यही चलती है, सेम होती है। लेकिन अगर आप चाहें और आप मज़ीद बेहतर काम करना चाहते हैं तो फिर आप इसका PDF जो है उसको डाउनलोड करें। ये आपके सामने इधर ये PDF का निशान जो है आपको मिल जाता है। ये PDF आप इसका यानी कि डाउनलोड कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप हाई कोर्ट में या अदालत में जोन से भी आपने जिधर भी अपनी बायोमेट्रिक पेश करनी है वो अक्सर आपके पास ये वाला जो पेज है इसकी भी कॉपी मांग लेते हैं। तो आपने कोशिश करनी है PDF डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप PDF डाउनलोड करेंगे तो ये देखें आपके सामने कुछ इस तरह का ये PDF मौजूद होता है, जिसमें आपकी ट्रैकिंग आईडी होती है फर्स्ट नंबर पर। उसके बाद एक्सपायरी होती है, यानी कि ये जो आपकी बायोमेट्रिक है इस पर 72 आवर्स अप्लाई हो सकता है। 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर आपने बायोमेट्रिक ना करवाई तो ये आपकी बायोमेट्रिक जो है ये कैंसिल हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, ये आईडी भी एक्सपायर हो जाएगी। तो ये जो सिंपल चीज़ें आपके सामने हैं ये आपकी ट्रैकिंग आईडी है। यहाँ पर नीचे आपने अपना नाम, अपनी वल्दियत, अपना आईडी कार्ड और अपना फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ चेक कर लेना है। तो ये सब कुछ चेक करने के बाद ही आप सिंपल अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। अगर तो आपका बायोमेट्रिक नादरा ई-सहूलत वगैरह पर जाकर करवाते हैं तो वो तो अच्छी बात है, आप अगर अवेलेबल है आपके पास तो चले जाएं।
और कोशिश ये करें कि उनसे भी जो लाहौर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाली बायोमेट्रिक है वो PDF में ही हासिल करें, क्योंकि ये अक्सर इनका इशू बन जाता है। कोर्ट वाले जो है वो अक्सर PDF ही मांगते हैं, तो PDF की कोशिश करनी है कि आप उनसे PDF वसूल करें। और क्या कहते हैं, अगर आप नादरा के सर्विस आपके पास अवेलेबल नहीं है या आपके करीब तरीन नहीं है, तो आप सिंपल पाक ID ऐप पर जाकर अपने बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पर भी पाक ID ऐप की भी वीडियोज़ ऑलरेडी बनाई हुई हैं। अगर आपको उसकी समझ ना आए कि पाक ID ऐप पर जाकर कैसे बायोमेट्रिक करनी है, तो सिंपल हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता करेंगे और आपके इस मसले का हल हम निकालेंगे और आपको मज़ीद जो आपके लिए इंफॉर्मेशन बेहतर होगी वो आप तक पहुंचाएंगे। तो ये होगी जी लाहौर हाई कोर्ट वाली, यानी कि आपने सिंपल अगर बायोमेट्रिक के लिए ट्रैकिंग ID जनरेट करनी है तो उसके लिए ये सारा प्रोसीजर है। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर बहावलपुर बेंच या रावलपिंडी बेंच सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसका प्रोसीजर कैसे होगा। यहाँ से जी हम न्यू एंट्री कर लेते हैं, तो यहाँ पर जी आप देखें आपने फिर वही सारा प्रोसीजर फॉलो कर लेना है। यहाँ पर हम रिटर्न अप्लाई कर लेते हैं और या श्योरिटी जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। तो लाहौर हाई कोर्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो हम बेंच है वो हम यानी कि प्रिंसिपल सीट के अलावा कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम रावलपिंडी, मुल्तान या बहावलपुर जो भी हम सेलेक्ट करना चाहें, जो हमें अवेलेबल है या जोन से हम करना चाहते हैं, वो हमने जैसे रावलपिंडी सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आकर फिर आपने यानी कि अपना तहसील भी सिलेक्ट करनी है लाजमी। यानी कि आपकी तहसील जो है वो आपके सेम आपके ज़िले के साथ मैच होनी चाहिए, जिधर आप रहते हैं आपके ID कार्ड के साथ मैच होनी चाहिए। तो तहसील भी सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिर्फ तब है जब आप प्रिंसिपल सीट के अलावा कोई और बेंच सेलेक्ट करते हैं, यानी कि कोई बहावलपुर, मुल्तान या रावलपिंडी। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और ये होता भी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन अगर आप लाहौर हाई कोर्ट सिर्फ कर रहे हैं तो उसमें ये आपको इतना ज़्यादा लंबा झंझट जो है ये बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर आपको प्रिंसिपल सीट के अलावा अगर आप कोई और सीट सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको अपनी तहसील वगैरह भी सिलेक्ट करनी पड़ती है। बाकी प्रोसीजर सेम है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों को भी लाजमी शेयर करें, और अगर आपको कोई मसला दरपेश हो तो हमें कमेंट में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह हम आपके मसले को हल करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।